हमारा डेलीगेशन भी जो गया था वो इस पक्ष का है, तो जेडीयू का स्टैंड कोई आज थोड़ी नया स्टैंड है। हम लोग एक वन नेशन वन इलेक्शन के पक्षधर हैं। वो हमारा है, वो आरजेडी का इशू नहीं। हमारे विजेंद्र यादव जी माननीय मंत्री जो एनर्जी हैं वो पिछले 2 साल से इस इशू को उठा रहे हैं और लगातार उस पर प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए ये हमारा इशू है। इसको जबरदस्ती बोरो प्लेयर की तरह आकर के उसको कैच करने की कोशिश नहीं करें, जैसे जाति गणना में किए। सरकारी धन का दुरुपयोग होता है, पूरी की पूरी अधिकारियों की व्यवस्था से लेकर के पूरा सरकारी महकमा, कहीं भी चुनाव होता है यहाँ के पदाधिकारी वहाँ ऑब्जर्वर, वहाँ के पदाधिकारी वहाँ, पूरी तरह से सिस्टम अनरेस्ट में रहता है। एक देश एक चुनाव से इसको प्रशासन को और व्यवस्था को भी ताकत मिलेगी। पक्ष का काम है अपनी बात को रखना, मेरा काम है कि हम जनता को किस तरह की पॉलिसी बनाकर फायदा कराएं जिससे जनता हमारे निर्णयों से प्रभावित हो और दोबारा हमें सरकार बनाने का मौका दे। यही डेमोक्रेसी का फॉर्मूला है। जब नीतीश जी ने साइकिल योजना की शुरुआत की थी उसमें भी विरोध हुआ था। मदन मोहन मालवीय जी ने जब सामाजिक सुधार की योजना लाई थी उस समय भी सती प्रथा का भी विरोध हुआ था। तो ये तो हर है ही है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। विपक्ष का काम ही विरोध करना है। हम लोग तो पक्षधर हैं। हमारे नेता ने तो बहुत पहले ही कहा था कि हम लोगों ने तो हमारा डेलीगेशन भी जो गया था वो इस पक्ष का है, तो जेडीयू का स्टैंड कोई आज थोड़ी नया स्टैंड है। हम लोग एक वन नेशन वन इलेक्शन के पक्षधर हैं। इससे सरकारी धन का दुरुपयोग होता है, पूरी की पूरी अधिकारियों की व्यवस्था से लेकर के पूरा सरकारी महकमा, कहीं भी चुनाव होता है यहाँ के पदाधिकारी वहाँ ऑब्जर्वर, वहाँ के पदाधिकारी वहाँ, पूरी तरह से सिस्टम अनरेस्ट में रहता है। इसीलिए एक देश एक चुनाव से इसको प्रशासन को और व्यवस्था को भी ताकत मिलेगी। लेकिन आरजेडी ने कहा है कि हाँ, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन आरजेडी। व्हाट आरजेडी इज सेइंग, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। इलेक्शन तो ठीक है, लेकिन वन नेशन वन टैरिफ क्यों नहीं? हाँ ठीक है, वो हम लोग उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई वो ठीक है, वन नेशन वन टैरिफ होना चाहिए, वो अलग इशू है, वो अलग इशू है। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग भी प्रयास में हैं, बातचीत कर रहे हैं कि बिहार को जो है वो हम समझते हैं निकट भविष्य में उसका भी समाधान निकलेगा। वो हमारा है, वो आरजेडी का इशू नहीं। हमारे विजेंद्र यादव जी माननीय मंत्री जो एनर्जी हैं वो पिछले 2 साल से इस इशू को उठा रहे हैं और लगातार उस पर प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए ये हमारा इशू है। इसको जबरदस्ती बोरो प्लेयर की तरह आकर के उसको कैच करने की कोशिश नहीं करें, जैसे जाति गणना में किए। चुनाव से क्या लग रहा है सर कि शिक्षक नाराज चल रहा है बिहार सरकार से? नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्शन में वो तो नाराज नहीं है, वहाँ का परिस्थिति, हर चुनाव का अपना अपना परिस्थिति होता है। ये तो जो लोग क्योंकि हम लोग चुनाव में गए नहीं थे, जो लोग इंचार्ज थे, जो लोग देख रहे थे, जो सब बैठ करके डिस्कशन होगा, उसका निकाला जाएगा कि क्या कारण हुआ, हमारा सिटिंग सीट था, क्यों हम लूज कर गए। लेकिन आनंद मोहन तो कह रहे हैं कि राजपूतों की अनदेखी की गई उस क्षेत्र में, हमको भी नहीं पूछा गया, इस वजह से चुनाव हारे। देखिए, जात पे तो हमको लगता है कमेंट करना उचित नहीं है। आनंद मोहन जी हम लोगों के सीनियर लीडर हैं। ये तो बड़ा डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है ना, ये तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का इलेक्शन है और जो इसके एक्सपर्ट होते हैं वही लोग ये इलेक्शन। अब जैसे हमको कहिएगा तो हमको नहीं समझ में आता ये इलेक्शन किसी तरह से। हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन वाले लोग हैं, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं और थोड़ा वाइड रेंज किया जा सकता था। उनका कहने का भाव ये था और उसको वाइड किया जा सकता है और लोगों को इनकॉर्पोरेट। अब क्या कारण रहा, नहीं रहा इसे। आनंद मोहन फैमिली डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में दोनों तरफ से जुड़े हुए हैं, लेकिन कह रहे अहंकार की हार हुई है। किस तरह के अहंकार के विरुद्ध में आप लोग? देखिए, आप हैं 24 घंटा के चैनल, है ना। अब इसका आप अपना पोस्टमार्टम हमसे मत करवाइए। आप लोग माइक्रो डिटेल में अब क्या कहीं इसका जवाब देना, किस प्रिटेक्स्ट में पूछे हैं, नहीं पूछे हैं। हाँ, हम हार गए, इसका समीक्षा होगी और जो लोगों ने अपनी बात कही उन सबसे बात किया जाएगा। हमारे पार्टी के अध्यक्ष बैठेंगे, चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, भविष्य में उसको दोहराया न जाए उस सबको प्रयास होगा। जेपीसी भेजने की बात हो रही है वन नेशन वन। वो ठीक है, विपक्ष का काम है अपनी बात को रखना, मेरा काम है कि हम जनता को किस तरह की पॉलिसी बनाकर फायदा कराएं जिससे जनता हमारे निर्णयों से प्रभावित हो और दोबारा हमें सरकार बनाने का मौका दे। यही डेमोक्रेसी का फॉर्मूला है।
हम जनता के लिए हित में ये वन नेशन वन इलेक्शन का हमने मसौदा तैयार किया, कैबिनेट से हमने अप्रूवल दिया, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उसके चेयरमैन बनाए गए, हर जगह के लोगों को राजनीतिक दलों से अपना व्यू लिया गया। हर का कुछ ना कुछ तो ऐसा नहीं है, कोई भी पॉलिसी आप बनाइएगा। जब नीतीश जी ने साइकिल योजना की शुरुआत की थी उसमें भी विरोध हुआ था। राम मनोहर क्या नाम है मदन मोहन मालवीय जी ने जब सामाजिक सुधार की योजना लाई थी उस समय भी सती प्रथा का भी विरोध हुआ था। तो ये तो हर है ही है, हर जगह हर लोगों का है। वाल्मीकि रामायण आए थे तब भी विरोध हुआ था, तो इसका क्या करिएगा। हर जगह का हर तरह का लोग है, विरोध तो होता ही है।